हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू वंस अगेन एससीपी अड्डा। देखिए स्टूडेंट, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, तो आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि आपकी ईवीएस की डेट शीट आउट हो चुकी है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरी डेट शीट को डिस्कस करा है कि आपका एग्ज़ाम कब कब होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेट शीट वाली वो वीडियो आप देख लीजिएगा। बट आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपकी जो इन्वायरमेंट से स्टडी इंस्ट्रक्शन आई है कि आपके एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, वो इंस्ट्रक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा ये नोटिस। और ये नोटिस आया है आपका एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो कि आपका एग्ज़ाम का फुल नेम है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब डेट शीट इशू हुई थी। तो देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, द वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड द चिल्ड्रन एंड ड्रग अब्यूज़, ये आपके एग्ज़ाम का फुल नेम है, जिस सब्जेक्ट का फुल नेम है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 एंड 21 अगस्त को होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि किन बच्चों का एग्ज़ाम 20 को होगा और किन बच्चों का एग्ज़ाम 21 को होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट हो रही है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। द पेपर फॉर इन्वायरमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन वायलेंस वुमेन ऑनलाइन थ्रू द गूगल फॉर्म ओनली। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा और गूगल फॉर्म से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि गूगल फॉर्म से ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो आपका ईवीएस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पर केवल एक मोड रखा हुआ है, वो मोड रहेगा गूगल फॉर्म। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि द लिंक फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एट PU वेबसाइट online.puexam.in। देखिए जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो PU की इस वेबसाइट पर आपका अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी में लेकर इस जो है वेबसाइट को नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होगा ये वेबसाइट आपको आपके क्वेश्चन पेपर को ओपन करने में हेल्प करेगी। ठीक है बच्चे, आगे देख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट है देयर विल बी अ प्री डिफाइंड लिंक फॉर द सेपरेट क्लासेस एंड द स्टूडेंट शुड adhere to click on this specific link of their classes only. All the student must prefer the date sheet and shall appear on the given date and time of the examination by clicking on the specified link of their classes only. Otherwise their online submission will be rejected. देखिए बच्चे क्या होगा, वहाँ पर आपको स्पेसिफाइड लिंक दे रखा होगा अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस। ठीक है बच्चे, वहाँ पर जिस दिन आपका पेपर होगा, मान लीजिए आपका 20th ऑफ अगस्त को आपका आप BA के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका 20th ऑफ अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक यहाँ पर लिंक दे रखा होगा कि यहाँ पर ये जो BA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये लिंक है। ठीक है, ऐसे लिख रहा होगा। और यहाँ पर अलग से किसी जो अगर आपका देखिए जो मैं बता रही हूँ BA सेकेंड सेमेस्टर, उनका इवनिंग स्लॉट है, तो यहाँ पर इवनिंग दे रखा होगा साथ में ऐसी कुछ। ठीक है, अब एग्जैक्टली पता नहीं है पर वहाँ पर ऐसे ही आपको दिखा रखा होगा, स्पेसिफाइड लिंक दे रखा होगा आपको। तो बच्चे आपको उस लिंक पर ही क्लिक करना है, आपको बड़े ध्यान से अपना लिंक को ओपन करना है, अदरवाइज योर पेपर विल बी रिजेक्टेड। आपका जो सबमिशन होगा, आप जो भी इन्वायरमेंट का पेपर दोगे वो आपका सबमिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, हबड़ा दबड़ी में क्या करते हैं, वो दूसरा पेपर खोल लेते हैं। जैसे कि अगर आपका इवनिंग स्लॉट में है तो आपका इवनिंग स्लॉट में ही सबमिशन होना चाहिए, आपका मॉर्निंग स्लॉट में नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो क्या होता है बच्चे, मैं आपको बताऊँ तो इन्वायरमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो कि जैसे कि इवनिंग स्लॉट वाले, मॉर्निंग स्लॉट वाले, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। जैसे कि आप कहोगे हम चलो इवनिंग में दे देते हैं, मॉर्निंग में दे देते हैं, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है आपका, वो चेकिंग नहीं होगी, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लैरिफाई कर चुकी है यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चे, तो आपको अपना डेट एंड टाइम देख लेना है, अपना स्लॉट देख लेना है, सब देखकर आपको अपना एग्ज़ाम देना है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। बिकॉज बच्चे जब अगर आप यही फॉलो नहीं करोगे तो आपका पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आपको ये बड़े ध्यान से देखना है कि किस डेट को किस स्लॉट में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। देयर विल बी 100 क्वेश्चन होंगे बच्चे आपके पास, एंड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन 1.5 आवर। मतलब कि आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, आपको 100 क्वेश्चन होंगे MCQ। ठीक है बच्चे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, गूगल फॉर्म के थ्रू आपको ये पेपर करना है। ठीक है जी। स्टूडेंट कैन एक्सेस हिज पेपर बाय साइनिंग हिज और हर गूगल जीमेल अकाउंट। देखिए, आपको जीमेल अकाउंट से अपना जो गूगल फॉर्म का एक्सेस है वो उसे ओपन करना होगा। आई होप आप सब बच्चों को आता होगा कि कैसे हम गूगल फॉर्म पर अपना जीमेल अकाउंट खोलते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है कैसे गूगल फॉर्म को ओपन किया जाता है अपने जीमेल अकाउंट से, वो मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी बच्चे। पर आपने गलत नहीं करना है, ठीक है। या तो आप अलग से किसी से पूछ सकते हैं अपने घर में, अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है बच्चे, पर आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, अगला है कि फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट अटेम्प्टिंग द पेपर थ्रू द गूगल फॉर्म। देखिए, आप गूगल फॉर्म से आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन होगी ये बता रखे। ऑल द स्टूडेंट मस्ट अपीयर हिज एग्ज़ाम ऑन गिवन डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन ओनली। देखिए, आपको अपना जो भी गिवन डेट एंड टाइम है डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको उसी दिन अपीयर होना है। नंबर 2 क्या कहता है कि पेपर गूगल फॉर्म वंस सबमिटेड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एडिटिंग करेक्शन। देखिए, अगर आपने एक बार अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया देन उसके बाद आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। वंस आपने एक्सेप्टेड सबमिशन बटन पे क्लिक करा तो आपको एक्सेप्ट माना जाएगा, अदरवाइज आप कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ के अच्छे तरीके से अपने MCQ को सॉल्व करना, उसके बाद ही सबमिट का जो है ऑप्शन पर क्लिक करना। सी पॉइंट है मल्टीपल लॉगिंग विद सेम जीमेल अकाउंट इज़ नॉट परमिसेबल। मतलब कि अगर देखिए आप एक ही जीमेल अकाउंट से बार बार लॉगिंग कर रहे हैं वो परमिसेबल नहीं है। स्टूडेंट मस्ट अपीयर हिज एग्जामिनेशन बाय लॉगिंग इन देयर ओन जीमेल अकाउंट। आपको अपने ही जीमेल अकाउंट से लॉगिंग करना है, और मल्टीपल फॉर्म सबमिटेड थ्रू वन जीमेल अकाउंट विल नॉट बी इवेल्युएट एंड रिजल्ट विद बी विदहेल्ड। देखिए, अगर आप एक से ज़्यादा बार सबमिशन करते हैं एक अकाउंट से, सबसे पहले तो आपको अपने ही जीमेल अकाउंट से क्या करना है, उसे लॉगिन करना है गूगल फॉर्म को। अगर आप एक जीमेल अपने ही जीमेल अकाउंट से मल्टीपल टाइम सबमिशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट विद हेल्ड कर दिया जाएगा, आपका चेक नहीं होगा बच्चे पेपर। इसलिए एक बार सोच समझ के ही सबमिट करना। डी पॉइंट क्या कहते हैं, देयर विल बी 3 सेपरेट वर्जन ऑफ दिस पेपर। देखिए, यहाँ पर जो आपका पेपर होगा EVS का वो 3 वर्जन में आएगा, एक हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। जो भी बच्चे इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में दें, हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी में दें, जो पंजाबी है वो पंजाबी में दे सकते हैं। स्टूडेंट कैन ऑप्ट टू अपीयर इन एनी ऑफ दिस वर्जन ही एंड शी इज़ कंफर्टेबल विथ। मतलब कि जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बच्चे, आप उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश तो आप इंग्लिश ऑप्शन में अपना पेपर कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल हिंदी तो हिंदी में, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन पंजाबी तो आप पंजाबी को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये डी पॉइंट में था। आगे ई पॉइंट है, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज सेलेक्ट द आंसर ऑफ देयर चॉइस फॉर ईच क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन गिवन एंड सबमिट फॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। देखिए, तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आपने चॉइस करी होगी, उसे आपने वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सबमिट भी करना है। उसके बाद F पॉइंट है, द लिंक ऑफ द पेपर विल बी रिमूव्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन टाइम, हाउएवर द फॉर्म विल कीप एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्स फॉर 60 मिनट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्ज़ाम। देखिए, आपको जो पेपर करने का लिंक है ना, जो आपका पेपर का लिंक होगा वो तो आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा जो आपका एग्जामिनेशन टाइम के ख़त्म होने पर, बट आपका जो सबमिशन होगा उसको 60 मिनट मिलेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर 90 मिनट्स में आपको पेपर कंप्लीट करना है। हियर इज दिस इज मेंशन कि आपको 90 मिनट मिलेंगे, और 90 मिनट के बाद आपको 60 मिनट में आपको सबमिशन करने का टाइम भी मिलेगा।
ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ ऐप पॉइंट में ये दे रखा है कि आपका जो एग्जामिन पेपर करने का लिंक होगा ना वो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बंद हो जाएगा, पर सबमिशन करना है आपको 60 मिनट में आपको मिलेंगे, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम। फिर आता है कि आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म एन ऑटो रिप्लाई विल बी सेंड टू जीमेल एड्रेस। देखिए अगर जो भी आपके जीमेल अकाउंट को आप जिससे भी आप जो गूगल फॉर्म है अपना वो खोलेंगे तो वहाँ पर आपने अपनी जीमेल आईडी दी होगी, तो उस पर आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वहाँ पर रिप्लाई आ जाएगा, वहाँ पर मैसेजेस आ जाएंगे कि आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। कहते हैं कि द स्टूडेंट मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन विच अपीयर आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म एंड कीप दिस स्क्रीनशॉट विद दैम टिल द मतलब कि रिजल्ट इज डिक्लेयर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहते हैं कि आपको एक तो ऑटोमेटिकली ईमेल पर आ जाएगा, एड्रेस पर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपने सबमिशन कर दिया है। अगर जिन बच्चों का नहीं आता या तो आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो सभी बच्चों ने क्या करना है, जब आप सबमिट करा दोगे ना उसके बाद वहाँ पर आता है कि यूर रिस्पॉन्स इज सबमिटेड, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और उस स्क्रीनशॉट को आपको संभाल के रखना है जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, उसका एक अलग से आप फोल्डर बना लेना, उस फोल्डर में अपना वो स्क्रीनशॉट डाल देना और उस फोल्डर का नाम दे देना कि EVS पेपर सबमिटेड। ठीक है, कि आपको बाद में बाय चांस अगर आपको जरूरत पड़ी उस स्क्रीनशॉट की, आप बता तो सकते हैं ना कि मैंने ये गूगल फॉर्म सबमिट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आई पॉइंट में है there is one and only mode for the candidate to appear in this online examination and that is through the Google form। मतलब कि आपको केवल एंड केवल एक ही मोड से अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, वो है गूगल फॉर्म। दिस पेपर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग। ये पेपर आपको डाउनलोडिंग के लिए नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल क्या करना है, गूगल फॉर्म पर ही अपना पेपर करना है। ठीक है जी, दिस पेपर कैन नॉट बी अटैम्प्टिंग बाय डाउनलोडिंग इट, मतलब कि आप इसे डाउनलोड करके अटैम्प्ट करोगे, ऐसा नहीं है, केवल आपको गूगल फॉर्म ही फिल करना है। क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई क्यों किया है यहाँ पर, बिकॉज जो पिछली बार हुआ था ना पेपर, उसमें आपको 2 मोड दिए गए थे, बट दिस टाइम आपको केवल और केवल एक मोड दिया है, वो भी कौन सा मोड है, आपको गूगल फॉर्म से ही केवल फिल करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट जे पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। द सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म विल थ्रू क्लिकिंग ऑन सबमिट ऑप्शन फॉर्म ऑप्शन विच विल अवेलेबल द लास्ट पेज सेक्शन ऑफ द पेपर। देखिए आपका जो पेपर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो लास्ट पेज होगा ना, वहाँ पर आपको इस तरीके से एक सबमिट का बटन होगा। ठीक है जी, सबमिट का बटन, उस पर आपने क्लिक ऑन करना है। ठीक है जी, ये आपको क्लिक ऑन करना है। के पॉइंट है, नो अदर मोड इज़ परमिटेड फॉर सबमिटिंग द आंसर्स एक्सेप्ट द गूगल फॉर्म। मतलब कि यहाँ पर आपको बार बार वो यही एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपको केवल और केवल एक ही मोड में आपको ये पेपर देना है, वो है गूगल फॉर्म। अदर मोड में आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट विल इंटरटेन एट द यूनिवर्सिटी। देखिए हार्ड कॉपी तो बिल्कुल ही इंटरटेन नहीं की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ऑल द स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट दे सबमिट ओनली गूगल फॉर्म, दे विल बी अटैम्प्टिंग द पेपर ऑन। मतलब कि आपका गूगल फॉर्म ही आपको सबमिट करना है, यहाँ पर के पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ऑल द स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटैम्प्ट हिज एग्जामिनेशन फॉर्म आ सूटेबल प्लेस एज पर देयर चॉइस। मतलब कि आप कोई भी प्लेस चूज़ कर सकते हैं जहां आपको कन्वीनियंट लगे और वहां पर आपका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो अनइंटरप्टेड हो, मतलब कि वहाँ पर आपका नेटवर्क फुल आता हो, क्योंकि आप गूगल फॉर्म से कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क आना चाहिए। इन केस एनी नेटवर्क अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है आपके नेटवर्क के अंदर तो गूगल फॉर्म तो आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो स्टूडेंट को अपना रीस्टार्ट करना पड़ेगा इस टेस्ट को, और विच विल लीड टू लॉस ऑफ टाइम अवेलेबल टू द स्टूडेंट। मतलब कि जिस तरीके से क्या होगा कि आपको दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा उन ऑप्शनों को फिल करना पड़ेगा, इसलिए आपका टाइम का वहाँ पर जो होगा
वो बर्बाद होगा। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको ऐसा प्लेस चूज़ करना है जहाँ पर आपका जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी होगी वो फुली आती हो और आप अपना आसानी से पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। तो यही था लास्ट पॉइंट में, ये इंस्ट्रक्शन थी रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट एग्ज़ाम। आई होप सब बच्चों को इंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अगर किसी को भी किसी भी तरीके से कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ योर क्वेरी। ठीक है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना डेट एंड टाइम और स्लॉट को देख लेना है। ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डेट शीट की वीडियो बना दी है, आप उसे देख सकते हैं। और मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फॉर न्यू अपडेट के लिए। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको अगली वीडियो मिलती हूँ। जब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।